टिहरी गढ़वाल जनपद के घनसाली क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और 2 महिलाओं की मौत के बाद जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर पिलखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 25 अक्टूबर से घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वहीं दूसरी ओर सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति ने भी 27 अक्टूबर से घनसाली बाजार में आंदोलन शुरू कर दिया है। दोनों ही संगठन क्षेत्र में सुदृढ़ स्वास्थ्य सुविधाएं और उप जिला चिकित्सालय की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। गुरुवार को आंदोलन ने नया मोड़ तब लिया जब सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति के संयोजक पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जसवीर सिंह नेगी और लक्ष्मी प्रसाद जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के पुतले की शवयात्रा निकाली। शवयात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने पूरे बाजार में धन सिंह रावत मुर्दाबाद और घनसाली को न्याय दो के नारे लगाए। पुतले को ताबूत में रखकर बाजार से होते हुए भिलंगना नदी तक ले जाया गया, जहां उसे शवयात्रा के प्रतीकात्मक रूप में प्रवाहित किया गया। इस दौरान कई कांग्रेस नेताओं ने पुतले पर लिपटकर रोते हुए कहा, धन सिंह चला गया, जिससे पूरे वातावरण में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी झलकती रही। आंदोलनकारी लोगों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अनीशा रावत और रवीना कटैत की मौत के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली को लेकर जनता आक्रोशित है। जनता और संगठनों का एक ही कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, घनसाली को चाहिए सशक्त स्वास्थ्य सुविधा और जवाबदेही। सीमांत क्षेत्र घनसाली से लेकर पूरे राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा बदहाल है और हाल ही में घनसाली क्षेत्र में बदहाल स्वास्थ्य सुविधा के कारण बहन रवीना कटैत, अनीशा रावत, पूरब सिंह रावत जी का देहांत हुआ है। और आज संयुक्त संघर्ष समिति घनसाली सर्वदलीय संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समिति के बैनर तले घनसाली का आवाम, घनसाली का जन जन सड़कों पर है। और जब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर और जो 10 पट्टियों का हमारा ये घनसाली क्षेत्र है और प्रत्येक पट्टियों में जितने अस्पताल खुले हैं, जब तक यहाँ डॉक्टर नहीं आ जाते, विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं आ जाते, तब तक जो है ये धरना समाप्त नहीं होने वाला है। और दूसरा, घनसाली में जिला चिकित्सालय होना चाहिए। बहन रवीना और अनीशा को जो है, रावत जी को जो है न्याय मिलना चाहिए। उस स्तरीय जांच इनकी मृत्यु की होनी चाहिए। इनके परिवारजनों को 20-20 लाख का मुआवजा और इनको जो है सरकारी सेवा में इनके परिवारजनों को लिया जाना चाहिए। घनसाली आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ सृजन हो, इसलिए घनसाली जन जन जो है सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति के बैनर तले, ये कोई दल नहीं है, ये घनसाली के जन जन का दल है, ये घनसाली के जन जन का मोर्चा है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरोध। इसलिए अब हम चैन से नहीं सोएंगे और सब यात्रा इसलिए स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार की निकाली गई कि स्वास्थ्य मंत्री जी परसों एक बयान दे रहे थे कि अब डॉक्टर जनता को ढूंढ रहे हैं। पहले जनता डॉक्टरों को ढूंढती थी, लेकिन अब डॉक्टर जनता को ढूंढ रही है। लेकिन जब डॉक्टर जनता को ढूंढ रही है तो घनसाली जैसे सीमांत और पूरे पहाड़ में डॉक्टर क्यों नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा बदहाल क्यों नहीं है? इसलिए मंत्री जी, आपका ये बयान हास्यास्पद है, असंवेदनशील बयान ये है, इसलिए जनता सड़कों पर है। और हमने कहा कि पिलखी और बेलेश्वर से रेफर न किया जाए मरीजों को, उनको बेस अस्पताल में न रेफर किया जाए क्योंकि वहां कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इसलिए पिलखी और बेलेश्वर के जितने भी मरीज हैं उनको एम्स ऋषिकेश में रेफर किया जाए ताकि गरीबों को उचित स्वास्थ्य उपचार मिले, असमय मृत्यु का सामना न करना पड़े। और हमारी मांग ये भी है कि यहाँ पर एक स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर या तो पिलखी में या तो बेलेश्वर
में हो, क्योंकि आए दिन हमारी माता बहनों के प्रसव होते हैं। इसलिए स्त्री रोग विशेषज्ञ होना चाहिए, घनसाली में आधुनिक मेडिकल केंद्र होना चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ हम निरंतर सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति घनसाली विधानसभा क्षेत्र के बैनर तले इस आंदोलन को कर रहे हैं, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। ये आंदोलन तब तक चलेगा। ये जन जन का आंदोलन है, और आज मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी घनसाली क्षेत्र की महान जनता को कि आप सरकार के विरोध और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध आप सड़कों पर आए हैं। इसी तरह आप लोग सड़कों पर रहेंगे, संघर्ष करेंगे जब तक घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से घनसाली में लगातार लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हमारी जो बहनें, जो हमारी प्रसव के लिए बहनें पिलखी हॉस्पिटल या बेलेश्वर हॉस्पिटल में आती हैं, लगातार उनकी जो है मौतें हो रही है। बहन रवीना और बहन अनीसा इसका भी ताजा उदाहरण है। इससे पहले भी कई नवजात बच्चे इन अस्पतालों में आकर उनकी असामयिक मृत्यु हो गई है, और एक भी डॉक्टर, एक भी एक्सपर्ट डॉक्टर, न कोई गायनी है, न कोई हड्डी का डॉक्टर है, न कोई सर्जन है, एक भी एक्सपर्ट डॉक्टर न तो घनसाली में, न तो पिलखी में, न बेलेश्वर में है। इन तमाम असुविधाओं को लेकर के, स्वास्थ्य की जो असुविधा है इस घनसाली विधानसभा में, इन तमाम चीजों को लेकर के पिछले 4 दिनों से जो है घनसाली में धरना चल रहा है। और हम सबकी मांग है, घनसाली के आम जनमानस की मांग है कि यदि जब तक हमारे दोनों अस्पतालों में, पिलखी में और बेलेश्वर में डॉक्टरों की, एक्सपर्ट डॉक्टरों की जो है व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। आज यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री है इस उत्तराखंड प्रदेश के, उनकी सब यात्रा निकाली गई। स्वास्थ्य मंत्री पहाड़ों की कोई सुध नहीं ले रहे हैं, वो लगातार जो है उल्टे सीधे कामों में लिप्त है। जहां डॉक्टर होने चाहिए वहां डॉक्टर नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में डॉक्टर सरप्लस हो गए हैं, दूसरी तरफ हमारे सारे अस्पताल खाली पड़े हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, कोई भी स्टाफ जो है यहाँ पर नहीं है। 15-16 पद जो है पिलखी में खाली है, ऐसे बेलेश्वर में खाली है, लेकिन एक भी पद भरने का काम सरकार ने नहीं किया। ये सरकार केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, खनन माफिया इस सरकार में है। आप देख रहे किस तरह से हमारे नौजवानों के साथ जो है लगातार अन्याय किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। हाकम जैसे लोग इन्होंने पाल रखे भारतीय जनता पार्टी ने, और जब तक हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का निराकरण नहीं हो जाता, जब तक पिलखी में और बेलेश्वर में हमारे जो है विशेषज्ञ के डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, और यदि सरकार नहीं चाहती तो हम लोग घनसाली से लेकर के और देहरादून तक मार्च करके विधानसभा को घेरने का काम करेंगे, और इस घनसाली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था उनको ठीक करने का काम यहाँ की जनता करेगी। मैं आप तमाम चैनल के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों को बराबर, हम सबको यहाँ पर सहयोग मिल रहा है, और निश्चित रूप से आप सबकी जीत होगी, यहाँ की जीत होगी। और हमारे घनसाली और हमारे जो घनसाली की विधानसभा, जो सीमांत हमारी विधानसभा है, ये विधानसभा नेपाल और तिब्बत से, चाइना और तिब्बत से घिरी हमारी सीमाएं इस विधानसभा के अंतर्गत। और जब तक यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त नहीं हो जाती, ये आंदोलन जारी रहेगा, और हम स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद।